आओ आपको घुटनों के ऑपरेशन से बचाए। अगर आपके घुटनों में दर्द है, आप घुटनों के दर्द से परेशान हैं, तो जो हम एक्सरसाइज आपको बताएंगे वो एक्सरसाइज आप रोजाना कर लेना, आप घुटनों के ऑपरेशन से बच जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग, एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। आज हम सिखाएंगे घुटनों की एक्सरसाइज। हमारे साथ है श्रीमती पुष्पा देवी जी, जो मथुरा से आई है, यूपी से। इनको घुटनों की एक्सरसाइज का एक पैकेज बना के देंगे जो ये अपने घर पे कर सकेंगे आराम से। जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, हमारे एडवांस योगा सेंटर पे आते हैं, जो नारनौल हरियाणा में है, उनको एक थेरेपी देते हैं और थेरेपी देके उनके घुटनों के अनुसार कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए वो हम बताते हैं। अगर कोई एक्सरसाइज दर्द करे उसको हम छुड़वा देते हैं। आपको भी अगर कोई एक्सरसाइज दर्द करे तो आप नहीं करना, सबसे बड़ी सावधानी यही है। और अच्छे ज़्यादा नहीं करना, जितनी शरीर की क्षमता है उतनी एक्सरसाइज करना, ज़्यादा नहीं करना। तो आज पैकेज बनाएंगे 20-20 एक्सरसाइज, ठीक है। होल्डिंग करने वाली 2-2, 3-3 करवा देंगे, पर ये जो एक्सरसाइज है ये हम 20-20 करवाएंगे। आप देख के कर सकते हैं अपने घर पे। मैं तो यही कहता हूँ कि घर बैठे अपने घुटनों को ठीक करें, और घुटनों की दवा भी यही एक्सरसाइज है। दुनिया में 2 ही इलाज है, या तो आप एक्सरसाइज करके घुटनों को ठीक कर लीजिए या फिर ऑपरेशन करा के। फैसला आपके हाथ है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं घुटनों की पहली एक्सरसाइज। पैर खोल लीजिए, एक ऐसे करेंगे, पंजे अंदर की ओर और बाहर की ओर, इस प्रकार से जाएंगे, ठीक है। अगर अंदर की ओर पंजे ले जा रहे हो, कहीं तो ज्यादा अंदर लेके जाते हैं तो घुटनों के अंदर की ओर दर्द होता है, तो आपको ज्यादा अंदर नहीं लेके जाना है, इतना अंदर ले आना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। ये पहली एक्सरसाइज। इससे क्या फायदा मिलेगा, आपके घुटने रिलैक्स हो जाएंगे, घुटनों में जकड़न है वो ठीक हो जाएगी। अब दूसरी एक्सरसाइज। उम्र कितनी है आपकी? 67 साल की है बहन जी, और 67 साल की उम्र में ये एक्सरसाइज कर रही हैं। उम्र का कोई मायना नहीं है, आप चाहे 70 के हो चाहे 80 के हो, अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो घुटनों के ऑपरेशन से बच जाओगे। आज दुनिया परेशान है, हर घर में लगभग एक पेशेंट बैठा हुआ है, तो वो पेशेंट ध्यान से एक्सरसाइज देख ले और घर बैठे अपने घुटनों को ठीक कर ले। दूसरी एक्सरसाइज, पंजों को आगे पीछे करेंगे खिंचाव के साथ। कैसे? हाथ साइड में रख लीजिए, बैठने की विधि भी अच्छी होनी चाहिए। करो, 1 आगे की ओर मेरे साथ, हाँ, 2 पीछे की ओर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसको आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये 20 बार से लेके 100 बार तक कर सकते हैं। अगर आपसे 100 बार होने लग गए ना, तो समझ लो आपकी घुटने ठीक हो रहे हैं, क्योंकि आपको आदत पड़ गई, आपकी मसल्स मजबूत हो गई। शुरुआत में 100 बार नहीं करना, ये सावधानी है। अगर कोई नया देख रहा है तो 10 से 20 बार करना, ज़्यादा नहीं करना, एक एक हफ्ते में धीरे धीरे बढ़ाना। दूसरी एक्सरसाइज होगी, नंबर 3 एक्सरसाइज है। अब गोल गोल घुमाएंगे, पहले क्लॉकवाइज। पहले सीखे कैसे घुमाना है। आगे पंजे गए, साइड में आए और पीछे भी आए। कई क्या करते हैं, आगे आगे घुमा लेते हैं, वो गलत है, फायदा नहीं मिलेगा आपको। आपको क्या करना है, पंजों को ऐसे चारों तरफ घुमाना है, इस प्रकार से, तो बेस्ट है, तभी तो मांसपेशियां खींचेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। 20 बार क्लॉकवाइज और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। करो शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पेन हो रहा है? नहीं ना, ठीक। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। 20-20 बार ही करवा रहे हैं। जो पुराने हैं वो ज़्यादा कर सकते हैं, जो नए हैं पहली बार देख रहे हैं
चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4, एक पंजा आगे की ओर इस प्रकार से, दूसरा पंजा पीछे की ओर आना चाहिए। कई बार क्या करते हैं, एक पंजे को आगे रख लेते हैं, ये आगे पे ज्यादा फोकस करते हैं, पिछले वाले पे फोकस नहीं करते। फोकस करना हमें पिछले वालों पे, पीछे पंजा के खींचना है, आगे तो अपने आप चला जाएगा, पीछे हमें खींचना है जोर लगा के। ठीक है, तो ये 20 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 4 एक्सरसाइज हो गई। सीखते रहो, धीरे धीरे करते भी रहो, सीखते भी रहो, ताकि आप दूसरों को बता सके। नेक्स्ट करेंगे, जिनके जोड़ों में दर्द है, गठिया की बीमारी है, उंगलियों में दर्द है या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उनके लिए बड़ी ही लाभकारी है। पैरों की उंगली और हाथों की उंगली एक साथ मोड़ेंगे। 1 मोड़ो टाइट करके, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये आप दिन में भी कर सकते हैं, बैठे बैठे आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। किसी के जोड़ों में दर्द है, उंगलियों में दर्द है, गठिया की बीमारी है, उंगलियां टेढ़ी हो रही है, तो टेढ़ी नहीं होंगी अगर आप डेली ऐसा करोगे तो 5 एक्सरसाइज तो ये हो गई सिंपल वाली। नंबर 6 एक्सरसाइज देख लीजिए। एक पैर मोड़िए, एक पैर मोड़िए। अब ध्यान देंगे, इनको चेक करेंगे क्या इनके दर्द होता है ऐसे एक्सरसाइज करने से, किसी को भी हो सकता है, यही सीखने का विषय है। पैर मोड़ा, अब कितना पैर मुड़ता है, इतना पैर मुड़ता है बहन जी, इतना मुड़ता है। अगर आपका पैर इतना मुड़ता है तो इतना ही मोड़िए। घुटनों की एक्सरसाइज में जबरदस्ती कोई स्थान नहीं है, जितना मैं कहता हूं कि आसानी से करोगे आपको उतना फायदा मिलेगा। अगर मान लो दर्द है, जबरदस्ती मोड़ोगे तो दर्द बढ़ जाएगा, दर्द कम नहीं होगा। तो आपकी पैर इतना मुड़ता है और सीधा कितना होता है, इतना। अब इनके दर्द हो रहा है, हल्का दर्द, तो क्या करेंगे आप, हल्के हल्के कर लेंगे। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसा करेंगे, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। मान लो पैर आपका इतना मुड़ रहा है, फिर आपका पैर पूरा भी मुड़ेगा, ऐसे ये पूरा मुड़ गया और पूरा सीधा भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये एक्सरसाइज कर पाएंगे, पर आप शुरू में ऐसा ही करेंगे। अब दूसरे पैर में और देखना, कई बार क्या होता है, एक पैर में दर्द होता है, दूसरे में नहीं होता, तो दूसरे पैर से हम पूरी अच्छी वाली कर लेंगे। तो पोजीशन मोड़ो पहले, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, उसमें दर्द नहीं है। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो दूसरे में दर्द नहीं तो उससे भी करो। कई बार क्या होता है कि मेरे तो जी एक घुटनों में दर्द है, इसमें तो है ही नहीं। एक्सरसाइज दोनों से करो, आज इसमें है, हो सकता है कल इसमें आ जाए, क्योंकि घुटनों में जब गैप खत्म हो जाता है तो समझ लो कि दर्द शुरू हो जाता है। अब ये एक्सरसाइज हमने कर ली बिना इंस्ट्रूमेंट की। अब अपने जो इंस्ट्रूमेंट है वो अपने पास रख लो। ये घुटनों की दवा है, एक तो बॉल है, एक ये पट्टा है, एक ये स्पंज है, ठीक है, एक ये रोल है, और 1-1 किलो के ये वेट है। जो आपका गैप खत्म हुआ है घुटनों का वो ठीक करेंगे। तो पहले अपना पट्टा ले लीजिए, ठीक है, ये पट्टा लेके और यहाँ पे लगाएंगे। आप देख पा रहे हैं पट्टे को उंगलियों के नीचे ऐसे लगाएंगे और दोनों पट्टों के एक हाथ से ऐसे पकड़ लेंगे घुटनों के आगे से, हाँ यहाँ से, ठीक है। पकड़ के पंजों को अपनी ओर खींचेंगे और कितनी देर तक होल्ड करेंगे, 10 सेकंड, ज़्यादा नहीं, 1 सेकंड में एक बार गिनेंगे। कैसे, खींचो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। रिलैक्स कर देंगे। फिर ये कितनी बार कर लेते हो आप? 5 बार करेंगे, ठीक है। फिर खींचो, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। एक पैर से पहले 5 बार करेंगे। तीसरी बार करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर खींचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 बार कर लिया। कई ऐसा कहते हैं कि मोटापा के कारण घुटनों में दर्द होता है। कितना वजन है आप में? नहीं पता? 40 किलो? 40 से तो ज्यादा है 45 किलो। कई डॉक्टर भी कहते हैं कि कोई पेशेंट जाता है कि वजन घटाओ, वजन की वजह से घुटनों में दर्द है। नहीं, घुटनों में दर्द होता है आपकी मसल्स कमजोर होने के कारण। शरीर की जो दुर्बलता होती है वो मांसपेशियों को दुर्बल कर देती है, जिससे हमारा अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। हम घुटनों पे ध्यान देते नहीं, जो काम कर रहे हैं कंटिन्यू काम करते रहते हैं, और धीरे धीरे घुटनों की जो गिरिश होती है, जो गद्दी होती है, मेनिस्कस होती है, वो धीरे धीरे घिस जाती है। और घिसने के कारण ऊपर की हड्डी फीमर और नीचे की हड्डी टिबिया, दोनों हड्डियों का मिलन हो जाता है। वहीं पे दर्द का आविष्कार होता है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। आप अपनी मसल्स को मजबूत रखेंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे और दर्द का आविष्कार नहीं होने देंगे। कई कहते हैं घुटनों में दर्द क्यों होता है, आप भी पूछते हो ना घुटनों में दर्द क्यों होता है। अब मैंने बताया क्यों होता है। भगवान ने बीच में गद्दी दी है, दोनों हड्डियों के बीच में, वो गद्दी आप लोग घिस देते हो गलत सिस्टम से। आप ध्यान नहीं देते अपने ऊपर, खान पान पे ध्यान नहीं देते, एक्सरसाइज नहीं करते, मसल्स कमजोर है तो पड़ी रहने दो, जिम्मेदारियों में लगे रहते हो। 50 साल उम्र में, 60 साल उम्र में, बाद में गद्दी घिस जाती है, दोनों हड्डियां टकराती है। जैसे पति पत्नी टकराते हैं ना, उनमें झगड़े होते रहते हैं, ऐसे ये समझ लीजिए। ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी जब टच होती है तो वही दर्द होता है। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं कि दर्द क्यों होता है नहीं, वास्तव में एक विषय दर्द क्यों होता है बता दिया। अपनी मसल्स मजबूत कर लो, दर्द नहीं होगा। और ये एक्सरसाइज मसल्स आपके मजबूत कर देंगी। तो अगर आप दर्द ठीक करना चाहते हैं तो ये मसल्स को मजबूत कर लीजिए। अब दूसरे पैर पे पट्टा लगाइए। पहले तो ये समझ में आ गया ना दर्द क्यों होता है, मांसपेशियों की कमजोरी, और मांसपेशियों की कमजोरी से अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से वो गद्दी घिसने लगती है। फिर कहते हैं डॉक्टर गिरिश खत्म हो गई। अब गिरिश खत्म हो गई तो फिर क्या बचा है? जब जोड़ों में चिकनाइट नहीं है तो फिर क्या बचा? दर्द ही होगा। तो आइए गिरिश बनाएं, रोजाना एक्सरसाइज करें। खींचो अपनी ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ढिलाई भी छोड़ेंगे और टाइट भी खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 बार। तीसरी बार करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चौथी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पांचवी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिसके ये समझ में आ गया ना कि घुटनों में दर्द क्यों होता है, तो वो ठीक भी कर सकता है। हमें घुटनों की मांसपेशियां मजबूत करनी है, और जो गैप आया हुआ है ना, गैप खत्म हो गया है, उस गैप को ठीक करेंगे। जो गैप, गलत बोल गया मैं भी, गैप आता नहीं, गैप चला जाता है। तो ये पट्टा है पहली दवा तो ये है। कहते हैं कि खाली पेट ले लो, जो खाली पेट वाली है ये। खाली पेट आपको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, खाना खा के नहीं करनी है। अब अपनी स्पंज ले लीजिए, लगाइए घुटनों के बिल्कुल नीचे लगाइए। एडी टिकी रहेगी, पंजा अपनी ओर खींचेंगे और हाथ पीछे ऐसे लगा के, एक पैर को हम मोड़ भी सकते हैं चाहे तो आप ऐसे, या फिर सीधा भी रखिए। इसमें कोई जरूर नहीं कि पैर मोड़ के करेंगे तभी आराम मिलेगा, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो दबाइए,
जितना दबे उतना दबा दीजिए अपनी क्षमता के अनुसार, ताकत की बात है तो। पर दर्द तो नहीं हो रहा बहन जी? कम हो गया। कम और कम कर दीजिए, पूरा जोर मत लगाइए। अगर दबाने से दर्द हो रहा है तो कम हो तो हम जोर कम लगाएंगे। अब फिर लगाओ, अब हो रहा है। जहां दर्द ना हो वहां तक दबाना है बस। सीखने का विषय यही है कि हम फोम को दबाएं, और दबाते हुए दर्द हो रहा है तो हम अपना जो दबाव है, जैसे हमने मान लो 30-40% दबाव दिया, दर्द हो गया तो 30% कर दो, 25%, 20% दबाव कर दो। नहीं हो तो चाहे 100 का 100 दबाव दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर दर्द हो तो जितना दबाएं वहां तक दर्द नहीं होना चाहिए, तो इतना ही दबाना जहां तक दर्द ना हो। ठीक है, अब और 10 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज करेंगे दबाव को, फिर दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी हम 5 बार करते हो ना? हाँ, 5 बार कर लो। दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चौथी बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे पैर के नीचे। एक्सरसाइज दोनों पैरों से करनी है, पैर को मोड़ भी सकते हो ऐसे। दबाइए पंजा अपनी ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चौथी बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये जो सरल एक्सरसाइज है, जो सिंपल वाली एक्सरसाइज है, ये पैकेज बना रहा हूँ। किसी के दर्द है तो मिट जाएगा दर्द, धीरे धीरे करोगे। बोल ले लीजिए, पैर ऐसे मोड़िए, ऐसे मोड़ लिए, पंजे ऊपर खड़े कर लीजिए, कर लिए, और घुटनों के बीच में बोल दीजिए। पीछे हाथ ऐसे टिका लो, कोई बात नहीं। पीछे हाथ टिकाने से नहीं दर्द हो जाता है। दर्द हो जाता है, देखो पीछे हाथ टिकाने से दर्द हो जाता है, किसी की कलाई कमजोर है। यही तो है, शरीर कमजोर होता है तो अनेक बीमारियां आ जाती हैं। अब दीवार का सहारा लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, घर जाके दीवार का सहारा लेके कर लेना। हाँ, अभी आप वैसे कर लो, पाइप का सहारा ले लो, चाहे गुड़ जाएगा। नहीं नहीं, आप आराम से बैठो। ठीक है, चलो दबाइए, इस बॉल को दबा दीजिए। दर्द तो नहीं हो रहा दबाने से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। चौथी बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस बॉल को आप है ना घुटनों के नीचे लगाइए इस प्रकार से। इस पैर में दर्द भी है ना आपके, तो इससे आसानी मिलेगी। कर लिया? पीछे हाथ टिका लो। या अब पैर सीधा करो, आगे पीछे पंजा करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, दर्द नहीं है ना? नहीं, अब नहीं। आनंद आ रहा है ना? ऐसे तो बॉल पे रख के अच्छा लगता है, बस पंजों को आगे पीछे करना है। दूसरे पैर के नीचे रखेंगे,
पैर सीधा करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप लोग भी दिख रहे हो मेरे को, जो हमारे पीछे पीछे कर रहे हैं, जैसे आप हमें देख रहे हो हम भी आपको देख रहे हैं, ठीक है। दिख रहे हैं हमें वो जो मेरे साथ करते हैं। एक आस्था होती है कि हम भी गुरुजी के साथ योग करें, तो मेरी एक कामना है कि आप भी ठीक हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्या ले लेते हैं, रोल ले लो। हम भी यही चाहते हैं, सिखाने का पर्पज़ यही है कि आप घर बैठे अपने घुटनों को ठीक कर लें। रोल को दीजिए अपने घुटनों को नीचे। अब कईयों की ये होते, दोनों पैर उठा लेते हो, दर्द होता है, हाँ उठा लिया। आगे पीछे करके देखो, दर्द तो नहीं है। पीछे पंजा करो, इस पैर में दर्द तो नहीं है, ठीक है। अगर एक पैर में दर्द हो, एक दूसरे के साथ ना उठे, तो एक एक पैर से कर लिया करो। ऐसे एक एक पैर को उठा के ऐसे 10-10 बार ऐसे ऐसे कर लिया करो। तो हम दोनों पैरों से करेंगे अगर दर्द नहीं है तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप लगातार 20 बार भी कर सकते हैं, या स्टेप में करना चाहो तो 10-10 बार के स्टेप कर सकते हैं। आप कैसे करते हैं स्टेप में, तो आइए 10-10 बार करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। कौन सा अच्छा लगा? ये वाला, दोनों अच्छे हैं। दर्द ना हो तो दोनों अच्छे हैं, नहीं अपना 10 वाला कर लो। एक बार और करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके भी 2 स्टेप से लेके, यानी कि 2 राउंड से लेके 5 राउंड कर सकते हो। अब इसको एक एक पैर से कैसे करेंगे, एक पैर उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। दूसरा पैर उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। एक राउंड और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक एक पैर में अच्छा लगा? दोनों पैर हाँ, दोनों पैरों से, ठीक है। ये दोनों पैरों से भी कर सकते हो, एक एक पैर से भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों ऑप्शन आपके लिए खुले हैं। और कितनी बार करते हो ये राउंड? 5 बार, 10 बार भी कर लेते 10 बार भी कर लेते हैं। अच्छी बात है, आदत पड़ने की बात है। ऐसे 10 बार किया डाउन, फिर ऐसे 10-10 बार किया फिर डाउन, तो आप ये 100 बार भी कर सकते हैं ना। गिनती में 100 बार हो जाता है। 10 बार करेंगे, 10 गुणा में 10, 100 बार हो गया। पिंडली में दर्द है? पिंडली में दर्द है तो पिंडली के नीचे जरूर लगाएं। ये मैं सभी को बताता हूँ कि पिंडली में दर्द होगा ही नहीं। जो मोटा भाग होता है पिंडली का, उसके नीचे लगाएंगे रोल को। अब आगे पीछे 20 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। वेट वाली एक्सरसाइज करते हो, वेट बांध के? ये कई प्रकार से एक्सरसाइज होती है वेट बांध के। ऊपर बैठ के और गोल गोल घुमा सकते हो। ये जरूरी है, आदत नहीं पड़ी है तो घेर लो, इसकी आदत डाल लो। आदत, हम हरियाणा वाले कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे मैंने कहा कि आदत घेर लो, मतलब इसका मतलब होता है कि आदत डाल लो। अपने अपने स्टेट की सब अलग अलग भाषाएं हैं। हरियाणवी अलग भाषा है, गुजराती अलग है, मराठी अलग है, राजस्थानी अलग है, शुद्ध हिंदी अलग है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि शुद्ध हिंदी सभी को आनी चाहिए। और जब भी आप मेरे पास फ़ोन करो ना, चाहे आप महाराष्ट्र से बोलो चाहे पंजाब से बोलो, हिंदी में बोलो, दूसरी भाषा मेरे को नहीं आती है। आप तो बोल लेते हो फटाफट फटाफट। पंजाब वाले फ़ोन करते, पंजाबी बोलते हैं दमादम दमादम। भाई मेरे समझ में आई तब बात बनेगी। तो कोशिश करें हम सभी भारतवासी आपस में एक राज्य से दूसरे राज्य में जब फ़ोन करें तो हिंदी में फ़ोन बोल लें।
अपनी हिंदी भाषा का प्रयोग ज़्यादा करें। हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान सभी मिलजुल के रहेंगे तभी तो। अब फ़ोन कर देते हैं, गुजराती में बोलूँ शू? अरे मेरे तो समझ में नहीं आए, पता नहीं क्या क्या बोलने से। सब अपनी अपनी राज्य भाषा से प्यार करो, पर एक दूसरे में राज्य में फ़ोन करने से समझ में नहीं आती फिर वो। तो हिंदी में बात किया करो मेरे से बात करनी हो तो। अब ये वेट बांध लिए हमने, बांध लिए। अब इसकी कई प्रकार से एक्सरसाइज की जाती है, या तो फिर रोल के द्वारा भी कर सकते हैं। रोल लगाओ। एक तो ये है, देखो 1 किलो वेट बांधने से मांसपेशियों में खिंचाव आएगा, और खिंचाव आएगा तो घुटने ठीक भी होंगे। तो अब इसको एक एक पैर का बड़ा मेहत्व, दोनों पैरों से कर लेंगे। 2 किलो वजन बढ़ के कर लोगे, ताकत है अभी तो। 10 बार तो हो जाएगी। नहीं 2 बार ही करेंगे। ये जितने पतले दुबले पतले दिखते हैं ना, है नहीं, ताकत बहुत है इनमें। मैंने एक्सरसाइज करवा के देखी है। करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। इनके पतिदेव भी साथ आए हैं इनको दिखाने के लिए। 1 2 3 4 5, क्या नाम है सर? 6 गोपीचंद जी आए हैं साथ। 5 6 7 8 9 10, ऐसे 2 राउंड भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी दूसरी जो एक्सरसाइज है कैसे है, अब ये वाली। अब देखो बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। आप बेड पे बैठ के कर रहे हो, अब सर्दी का मौसम है, अभी चल रहा है, दिसंबर चल रहा है, अभी सर्दी का मौसम है। तो बेड पे बैठ के क्या करोगे, या तो लटका लोगे, पर लटका कौन, रजाई में निकले कौन, है ना। तो आपको क्या करना है, ऐसे पैर मोड़ ले जितना मुड़ता है, और धीरे धीरे घुमाइए, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये अगर करोगे तो दर्द हो सकता है, तो आपको भी ये घुमाना नहीं। आप ऐसा कर लो, ऐसा कर सकते हो, ये देख लो करके। ये हाथ पकड़ो, ये हाथ पकड़ लो, उधर से हाथ जा रहा है ना, ये ऐसे हाथ डाल लो इधर, ये और डाल लो ये। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसे ये आराम से हो जाएगा ना। अब ये हिस्सा हमने लटका दिया, इस हिस्से को हमने जाम कर लिया इस हाथ से, और इस हिस्से को हमने लटका दिया। अब लटके हुए इस हिस्से को आराम से हल्का हल्का घुमा लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं। कई बार क्या होगा, हाथ में दर्द होता है। अगर आपके हाथ में दर्द नहीं हो रहा ना, तो ये और कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही लग रही है ये? बैठे बैठे ये करते रहो, अपने बेड पे बैठ जाओ सर्दियों में, 1 किलो का वजन बांध लो और बैठे बैठे ये करते रहो। चाय आपके बेड पे ही आ जाएगी, पर एक्सरसाइज करके पी लेना, ठीक है। बोल चाय पी लो जी, चाय करके कर लो एक्सरसाइज। ये फोन बहुत आते हैं मेरे पास, चाय बाद में पी लेना, पहले एक्सरसाइज कर लो। फिर भी इच्छा हो तो चाय पी के कम से कम 20 मिनट रुकना, फिर एक्सरसाइज करना। नहीं तो अपने पहले एक्सरसाइज करना, और एक्सरसाइज करने के बाद 10 मिनट बाद चाय पी लेना, ठीक है। अब दूसरे पैर से भी आप ऐसा कर लो, और जो छोटी उम्र के देख रहे हैं वो भी कर लो। अभी गोल गोल घुमाओ, बिल्कुल आराम से, ऊपर नहीं लेके जाना पैर को, यही यही घुमाना है। आप भी ध्यान देंगे, पैर ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे घुमाएंगे बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे आ रहा पैर, नीचे भी ले आओ। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 बार भी घुमा सकते हो, 30 बार भी घुमा सकते हो, उतना ही एंटी क्लॉकवाइज करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20 और 20 बार आगे पीछे ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये आप ऊंची जगह पे बैठ के भी गोल गोल घुमा सकते हो। घुमाते हो? ऊपर बैठ के मैं कर लेती हूँ। ऊपर बैठ के ये आप भी कर लिया करो। ऊपर बैठ के 50 बार कर लो, 100 बार कर लो, 200 बार, जैसे जैसे आपको आदत पड़े। मैंने पिछले वीडियो में बताया ना आपको कि 1 किलो वेट बांध के और अपनी तख्त पे बैठ के ऊंची जगह बैठ के घुमा लो। सर ऊपर बैठ के मैं 80 तक कर चुकी हूँ। 80 बार कर लेते हो बहन जी ऊपर बैठ के, तो ये आदत डाल लो, ठीक है। कई लोग घर में बैठे बैठे कर रहे हैं, अच्छी बात है, देख देख के कर रहे हैं। जो नहीं आ सकते मेरे सेंटर पे, कोई बात नहीं, आप अपने घर पे कर सकते हैं। ये 5 आइटम से हमने ये एक्सरसाइज की। और मैं आपको परहेज बता देता हूँ। और बहन जी के कमर में दर्द है, तो कमर दर्द की अगर आपकी भी शिकायत है तो आप भी वो एक्सरसाइज कर लेना। पहले परहेज सुन लीजिए। खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करें, वायुवादिक चीज़ों का सेवन ना करें। जो आहार है उसके बारे में बता रहा हूँ, जो खट्टा आहार है, वायुवादिक का जो आहार है उसका सेवन ना करें, ठीक है। और ये सामान जो आप मंगाना चाहते हैं, ये 5 सामान, पट्टा, बॉल, फोम, ये रोल और 1-1 किलो के वेट। तो मेरे नंबर नोट कर लीजिए, 94 662 23 669 9466223669। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए कि हमें घुटनों का सामान चाहिए, हमें घुटनों का किट चाहिए। ये 5 सामान आएंगे आपके घर पे 1900 रुपये के। 1500 का सामान प्लस 400 रुपया डिलीवर चार्ज पैकिंग का है, जो भी है। जिसको विश्वास हो वो मंगाना, जिसको विश्वास ना हो वो बिल्कुल भी मेरे पास व्हाट्सअप ना करें, ठीक है। अब लेट जाइए और अधिक ये साइड में रख देंगे ना। और देखो किसी की पिंडली में दर्द है तो आपको क्या करना है, आप लेटे पहले, बाद में बताऊंगा, पहले कमर की एक्सरसाइज बता देता हूँ ना। सीधा लेटो, सीधा, आराम से। पैर सीधे कर लो। जिनकी कमर में दर्द है वो आराम से लेटे लेटे एक्सरसाइज करेंगे। एक पैर मोड़ो। अब इनके घुटनों में भी दर्द है, ये नोट करना ये बात, और कमर में दर्द है तो हम क्या करवाते हैं, जिनके घुटनों में दर्द नहीं होता तो यहाँ पे हाथ लगवाते हैं। अब हम क्या करेंगे, नीचे हाथ लगवाएंगे। तो नीचे हाथ लगाओ दोनों नीचे, और इसको घुटने को दबा लो अपने पेट के ऊपर, जितना दबा सकते हो। दर्द नहीं है ना? हाँ, ऐसे दबा के इसको होल्ड करना है 5 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5। वापस लेके आइए। एक एक बार करके मैं सारी बता दूंगा, बस सीखने का ढंग होना चाहिए। फिर आप अपने घर पे 20 बार करो, 5 बार करो, 10 बार करो, तरीका विधि अच्छी हो। दूसरे पैर को लेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि सभी करो, चाहे कमर में दर्द ना हो तो कर लो, दबाओ, दब रही है, इतना ही आता है। जितना होता है उतना करो, जबरदस्ती आसन नहीं करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। मान लो किसी का घुटना ना मुड़े तो आप ऐसे भी रख सकते हो। भाई घुटना ऐसे नीचे जा रहा है तो आप ऐसे रख लो, नीचे जाने में दर्द होता है तो आप ऐसे कर लो, पर कमर के आसन ऐसा कर सकते हो, ठीक है। एक एक पैर से करेंगे पहले, फिर वापिस। गर्दन बिल्कुल नहीं उठाई। अब दोनों पैरों से करो, बिल्कुल आराम से। नहीं, नीचे हाथ अभी बताया था, भूल गए? हाँ, नीचे हाथ, हाथ नीचे लगाएंगे। 5 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5। आराम से वापिस। झटके से नहीं आना है, झटके से नहीं जाना है, ठीक है। अब एक पैर को उठाएंगे, बिल्कुल सीधा नहीं, बिल्कुल सीधा उठा लो, पंजा अपनी ओर मोड़ो और 5 सेकंड रोको। 1, नीचे नीचे, थोड़ा नीचे। 1, 2, 3, 4, 5। ये जो एक्सरसाइज है ये आपके घुटनों को मजबूत करेगी, साथ में आपका कमर दर्द ठीक करेगी। बस इतना उठाना है, पंजा अपनी ओर खींचना है। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे करके हम 5 बार 10 बार ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। 2 एक्सरसाइज होगी। नंबर 3 एक्सरसाइज है पैर मोड़ी। कोई दर्द करे वो बता देना, ठीक है। पैर मोड़ लिए, पैरों में 1 बिलांत का फासला कर लो, ये कर लिया। अब अपनी कमर को उठाओ, जितनी उठे दर्द ना हो वहां तक उठाना, उठाओ बस। 1, 2, 3, 4, 5। दर्द हुआ? नहीं हुआ, अच्छी बात है। 3 एक्सरसाइज पूरी हो गई।
नंबर 4, अब 2 बिलांद का, अभी तो 1 बिलांद का फासला था, अब 2 बिलांद का फासला करेंगे ये, और हाथ खोल लो, ये बात। और घुटने भी खोल लेंगे, ऐसा नहीं कि घुटने भिड़ा लेंगे और पैरों में फंस, नहीं, घुटने में भी ऐसा फासला कर लो, कर लिया। अब एक तरफ घुटने झुकाएंगे, तो उस तरफ लेके जाओ, पहले पंजे यहीं के यहीं टिके रहेंगे, पंजे को नहीं सरकाना है आपको, घुटनों दबाना जहां तक जाए, गर्दन इसके विपरीत दिशा में रहेगी। घुटने अगर आपके लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो गर्दन आपकी राइट साइड, और झुक सकता है। अब कुछ देखो, दिखा, अब दर्द है, बस इतना ही। बस इतना ही झुकेंगे, तो इतना ही रोक लीजिए, आप भी इतना रोक लीजिए, नहीं रोक लीजिए। अब होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5, वापिस आ जाइए, बीच में रुक गए। सांस लेने की प्रक्रिया क्या रहेगी, आप सांस खाली करते हुए जाएंगे, इधर लाओ, अब गर्दन विपरीत दिशा में, होल्ड, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए बीच में, ठीक है। इसको आप चाहे 5 बार करो, 2 बार करो, 10 बार करो, वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार। कितने आसन हो गए, 4 आसन हो गए। पैर सीधे करो। अगर आपके घुटने अच्छे से मुड़ते हैं तो ये आप करके देखना, हम भी करके देखेंगे, अगर होगा तो करवा देंगे, नहीं होगा तो नहीं करवाएंगे। ये पैर को यहाँ पे रखो, करते हो एक्सरसाइज, हाँ, कर लो। कौन सी, नहीं ऐसे उठा के, ऐसे उठा के यहाँ पे रखो, नहीं ये नहीं, ऊपर उठाओ, ये, हाँ, ये हाथ ले आओ, ये हाथ, इसको दबाओ, ये हाथ वही रखो, एक हाथ की जरूरत है, एक पैर की जरूरत है, ऊपर ऐसे लगाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ये, और इसको ऐसे दबा लो, गर्दन दूसरी तरफ। दर्द तो नहीं है नहीं, घुटनों में, ठीक है। 1 2 3 4 5, वापिस, ठीक है, अच्छा किया आपने। अब दूसरी तरफ से करेंगे। ऐसा नहीं हो कि भाई कमर में दर्द नहीं, घुटनों में हो, चाहे नहीं, ऊपर रखो, अभी भूल गए आप, इस पैर पे रखना है आपको, पैर ये सीधा रखो, ये सीधा रखो। आप अपने घर जाके वीडियो देखना, वो हाथ ले आओ, एक एक बार में करने की विधि, वीडियो को रोक के वह बैक कर करके देखना, दबाइए, गर्दन इधर लाइए। घुटने अगर लेफ्ट में है तो गर्दन राइट में रहेगी। दर्द है कहीं, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। वीडियो को दोबारा चला चला के देख लेना, ठीक है, हाँ, नहीं वीडियो के बाद मोर एक्स्ट्रा आपको मैं समझा दूंगा कहाँ गलती होगी। अब एक एक्सरसाइज और करेंगे, ऑप्शनली है, 5 हमने करवा दी है, 6ठी यानी कि एक्सरसाइज नंबर 6 करवा के देखेंगे, होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। पैर मोड़ो, कर लोगे, ये पैर यहाँ रख लोगे, देखो जबरदस्ती मत करना, करिए कभी, एक नहीं, एक रख जाए। कभी नहीं की है नहीं। तो इस पैर के नीचे हाथ ले आओ, इस पैर के नीचे, इस पैर के नीचे, हाँ, पुरानी तो सब की है मैंने। की है तो करो, चाहे कितना भी दबे उतना दबा लो, यहीं पर रखोगे और ले आओ अपने घुटने को, बस यही सही है। चलो इतना कर लो, 1 2 3 4 5, छोड़ दो। अब दूसरी तरफ से ले आओ, हाँ 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 हाँ, सही है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 सेकंड का होल्ड करना, शुरू में कम करना, बाद में एक एक 2 बढ़ाते रहना, शुरुआत में 10 बार भी नहीं करना है। अब पेट के बल लेट जाओ, कमर वाली तो ऊपर, आप ऊपर सांस, ऊपर अंदर सांस ऊपर खींच के, हाँ। नीचे अपना, जब नीचे 5 तक गिन के, जब शरीर आपका फैलेगा, शरीर पीछे की ओर झुकेगा, सांस अंदर, शरीर आगे की ओर झुकेगा, सांस बाहर। ये विशेषता है, कोई भी आसन करो आप, शरीर अगर आगे झुक रहा है तो सांस छोड़ना है, चाहे पैर आगे आए, पैर वापस जा रहे हैं, शरीर आपका फैल रहा है तो सांस अंदर, ठीक है। अब पेट के बल लेटो, अगर आपके घुटनों के पीछे दर्द है, आपकी पिंडलियों में दर्द है, आपकी कमर में दर्द है, तो मेरे ख्याल में सबके पास होगी ऐसा मसाजर, ठीक है। तो ये मसाजर यूज किया करो। अपने घुटने के पीछे का दर्द, ऐसे ये पिंडली का दर्द, रोजाना ये हड्डी पे नहीं चलाना, पिछले भाग पे चलाना है, घुटनों के पिछले भाग पे चलाना है, पिंडली पे चलाना है। अगर आपके साइटिका पेन है तो आप आगे भी यहाँ भी लेके जा सकते हैं। कमर में दर्द है तो जो हमारी स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी, उस पर नहीं चलाना, उसके दोनों तरफ चलाना, ठीक है। किसी के पिंडली में दर्द हो या फिर घुटनों में दर्द हो तो घुटनों के पीछे हम ऐसे ऐसे चलाएंगे, ये एक्सरसाइज हम करेंगे। अब इनके मान लो कमर में दर्द है और घुटनों में दर्द है,
तो हम ऐसे ले आएंगे, ये पिंडली पे चलाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और यहाँ हिप पे लाके और यहाँ जहाँ पे दर्द है ना, यहाँ पे आराम आराम से, इस पे जोर नहीं लगाना आपको, इस मशीन पे जोर नहीं लगाना। जितना मशीन का जो वजन है वो तो टिक रहा है, बाकी जोर अलग से नहीं लगाना है, बस आपको चलाना है धीरे धीरे करके। इससे रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है। आप भी अपने मम्मी पापा के कर सकते हैं, पति पत्नी के और पत्नी पति के ऐसा मसाज कर सकती हैं, क्योंकि हर आदमी आज परेशान है, जोड़ों का दर्द है, कहते हैं ना कि मेरा सारा शरीर दुखता है, तो जहाँ दर्द हो, कंधे पे दर्द हो, कहीं पे चला लो इसको इस प्रकार से। और ये मशीन ऑनलाइन मिलती है, मैं ये बेचने के लिए नहीं बता रहा, मैं तो आपको लाभकारी जो मशीन है वो उसके बारे में बताता हूँ। मेरे को नहीं पता कौन सी कंपनी है, क्या लेना देना है ये, पर मैं इसको रखता हूँ, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उसके पर मैं मशीन ही यूज़ करता हूँ। फिर मैं कहीं से पूछता हूँ, बोलो जी हमारे घर में रखी हुई है, तो मैं उसको चलाया करो ना, तो आप चलाया करो, पिंडली का दर्द नहीं होगा। सर मैं तो आपके यहाँ से लेके गई। हाँ बहन जी, तो मेरे यहाँ से लेके गई है मशीन, क्योंकि मेरे को रखनी पड़ती है जब मैं बताता हूँ। हाँ सामान भी मेरे ये रखता हूँ जो एक्सरसाइज का, कोई फिर नहीं आ पाते तो वो ऑनलाइन मंगा लेता है, तो ऑनलाइन में सामान भी भेज देता हूँ। कोई कहता है भी मशीन चाहिए तो मैं मशीन भी भेज देता हूँ। पर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा काम बेचना नहीं है, मेरा काम है आपको फ़ायदा देना। तो ऐसी मशीन आपके घर पे होगी, आप ऑनलाइन कहीं भी खरीदो, कहीं भी कोई से शहर में बाज़ार से खरीदो, 1000 रुपये 5000 रुपये कितने हज़ार की मशीन लो, पर आप ये मशीन का उपयोग इस प्रकार से कर सकते हैं। आपकी पिंडली में दर्द है, घुटनों के पीछे दर्द है, इस प्रकार से कमर में दर्द है तो कमर पे हल्के हल्के हाथ से चला सकते हो। ठीक है, ये 5 से 10 मिनट चला दो, आपके घर में जो पेशेंट है वो रिलैक्स हो जाएगा। साइटिका पेन है, इस प्रकार से यहाँ पे दर्द होता है ना हिप में, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऐसे घुमा दिया करो और धीरे धीरे वो दर्द पीछे की ओर आता है। यहाँ पे दर्द होता है, पीछे की ओर दर्द आता है और पिंडली तक दर्द आता है, तो ये मशीन साइटिका पेन में भी लाभकारी है। कमर से लेके धीरे धीरे यहाँ चलाते रहेंगे, 5 मिनट चला दो, आराम मिल जाएगा। घर बैठे आप ठीक हो सकते हैं। आसन करो, बैठ जाइए, आसन करो, प्राणायाम करो, सामान की ज़रूरत है तो सामान ले आओ बाजार से, पर एक्सरसाइज पूरी करो अपनी बीमारी के अनुसार आप। और देखो ये जैसे मैंने वज्रासन लगा लिया, जिनके घुटनों में दर्द है वो वज्रासन नहीं लगाएंगे। कई कहते हैं कि मैं घुटनों दर्द में वज्रासन लगा ले, टूट जाएंगे आपके घुटने, खराब हो जाएंगे। वज्रासन नहीं लगाना है। मैं आपको जो एक्सरसाइज बताऊं बस वही करनी है। जो मैं वीडियो बनाता हूँ मैं इस प्रकार से बनाता हूँ, जैसे मैं योग सिखाता हूँ, मैं योग कैंप लगाता हूँ पार्कों में या स्कूलों में, विद्यालयों में, उसी प्रकार से मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये समझ लो कि आपके घर में ये योग कैंप चल रहा है। जो बात है वो मैं बता रहा हूँ कि वज्रासन नहीं लगाना है। जिनके घुटनों में दर्द हल्का भी है तो वज्रासन जो लगाए बैठे हैं वो छोड़ दीजिए। कईयों को बड़ा गर्व होता है मैं तो जी वज्रासन लगाता हूँ। हाँ, ये आसन फायदेमंद है, पर घुटनों को दर्द वालों के लिए नहीं है। अगर आपके दर्द आ गया तो वज्रासन नहीं लगाएंगे। पाचन शक्ति को बढ़ाता है, ये पाचन क्रिया को मजबूत करता है। आप खाना खा के 5 मिनट इसको लगा सकते हैं, पर शर्त ये है जिनके घुटनों में दर्द है उनके लिए आसन निषेध है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमने बताई है, साथ में कमर की बता दी है। जो बात थी हमने सारी बता दी। जो एक्सरसाइज दर्द करे उसको छोड़ देना है, लाग लपेट नहीं करनी है कि थोड़ा थोड़ा दर्द होगा बाद में नहीं, बाद में कर लेना। दूसरी एक्सरसाइज हम करवा रहे हैं वो कर लो पहले, बाद में वो कर लेना, करके देख लेना। कितनी एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ, तो घर बैठे आप अपने घुटने ठीक कर सकते हैं। कुछ कहना भाई बहनों से मैं कहना चाह रही हूँ, बिल्कुल ऑपरेशन के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़े किसी के में, और सिर्फ एक एक्सरसाइज से ही ये घुटने ठीक होंगे और किसी से नहीं होंगे। मैं सबसे यही कहना चाह रही हूँ, बस एक्सरसाइज करो और अपनी जिंदगी को बचा लो अपने घुटनों को बचा लो। जिंदगी बचाने का मतलब घुटने बच गए तो जिंदगी बच गई। बस फिर घूमो कहीं भी, तीर्थ यात्रा पे जाओ। ठीक है, मैं तो भी चाहूंगी और मेरे भी घुटना बस ठीक हो जाए। आपके भी ठीक होंगे, मैं भी जा रही हूँ, आपके भी ठीक होंगे। मेहनत कर लो, ठीक हो जाएंगे। अगर आप ऐसे एक्सरसाइज रोजाना देखना चाहते हो, सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे भी जुड़ जाइए। आप घर बैठे बैठे हमसे जुड़ जाएंगे। कैसे? ये जो चैनल है योगाचार्य बजरंग, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए देख रहे हैं उनके लिए है, जो पुराने देख रहे हैं उन्होंने तो कर रखा है। जो नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप हमारे सदस्य बन जाएंगे। ऐसे वीडियो आपके घर पे आ जाएंगे। आप अपने बेड पे बैठे बैठे अपने घुटनों को ठीक कर लीजिए। अपने कमर का दर्द, अपने गर्दन का दर्द, बीपी, शुगर, मोटापा, सबको ठीक कर लीजिए। ठीक है, और जो हमसे जुड़े हुए हैं
अगर आप चाहते हैं कि सबके घुटने ठीक हो जाएं तो उनके पास ये वीडियो भेज दीजिए। जितने भी वीडियो मैं आप तक भेजता हूँ वो वीडियो आप अपने मिलने वालों को, रिश्तेदारों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे छोड़ दिया करो, शेयर कर दिया करो। और व्हाट्सएप ग्रुप क्या काम आएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे काम काम की चीज़ तो शेयर कर दिया करो, ठीक है, ताकि सबका भला हो जाए। परहेज मैंने बता दिए हैं, खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें, बाईबाधिक की आहार ना खाएं, मॉर्निंग वॉक यानी कि सैर करना बंद कर दे, अधिक सीढ़ियाँ ना चढ़े, जितनी क्षमता हो उतनी एक्सरसाइज करें, जो एक्सरसाइज दर्द करे उसको छोड़ दे। ये परहेज है, ये परहेज कर लो, आप घुटनों के ऑपरेशन से बच जाओगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।